धन्य श्री गिरिराज जू हरि दासन में राय। धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरि दासन में राय। आप कह रहे हैं कि हे गिरिराज जी आप धन्य हो। गिरिराज जी को आप धन्य धन्य कह रहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरि दासन में राय। आप तो हरि के दासन में श्रेष्ठ हो, हरि के दासन में सबसे श्रेष्ठ हो आप। धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरि दासन में राय। सानिध्य सेवा करत हैं बल मोहन जिए भाई। प्रियजनों, गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी अपने प्रभु की प्रसन्नता है। अपने प्रभु गिरिराज जी से सदा प्रसन्न रहे हैं, और प्रभु ही नहीं हमारे वैष्णव भी गिरिराज जी से सदा प्रसन्न रहे हैं, क्योंकि अपने मन के मनोरथ पूरे करवे लोग गिरिराज जी के पास जाएं, और कोई से मांगे न मांगे गिरिराज जी से जरूर मांगे, मानता करवे जाएं कि हमारे मनोरथ पूरे हो जाएं। पर एक बात याद रखो प्रियजनों, गिरिराज जी की जब मानता करो हो तो मानता भले करो पर सौदा मत करो। ये होएगो तो ये करेंगे ऐसे मत करो। आप नहीं करोगे तब भी वो तो करेंगे। मांगवे वारो खुद कह रहे हो है कि दोगे तो मैं दूंगो। गिरिराज जी सोचते होंगे कि तू तो खुद ही मांग रहे हो है, तू मोकू का देगो। अपन सौदा करे हैं कि यदि ये हो गयो तो मैं वो करूंगो, 7 कोस की परिक्रमा करूंगो, दूध चढ़ाऊंगो, कुनवारा कर आऊंगो। सौदा नहीं करना, विनती करनी। और जब मनोरथ पूरा हो जाए तो विनती करवे के लिए मैंने जो आपको श्रम दियो थो, वह श्रम के भोग के रूप में जो भोग धरनो हो सो धर देनो। मैंने आपको श्रम दियो, मांगनो नहीं चाहिए, पर आपको मैंने विनती करी। मांग्यो नहीं है, विनती करी है प्रियजन। मांगनो नहीं है, विनती करनी है। और हो सके तो विनती भी नहीं करनी, क्योंकि आप तो जाने हैं। पर आप जाने हैं ये बात को अपन नहीं जाने, याली अपन मांगे। या बात को जो अपन जान जाएं कि आप जाने हैं तो अपन क्यों मांगे। अपन ये बात नहीं जाने हैं कि आप जाने हैं। ये बात को जान जाओ, ये बात को दृढ़ करके जान जाओ कि आप सब जाने हैं, सारी बात जाने हैं। आप सब मनोरथ पूरे करेंगे। कहवे की जरूरत नहीं है, खाली मन में मनोरथ करवे की जरूरत है। और यदि मनोरथ है, लालन की प्रसन्नता को मनोरथ है, तो मनोरथ होते ही पूरा करेंगे। ये तो अपने मन की कामनाएं हैं जाको मांगनी पड़े, जा में लालन की प्रसन्नता समय भई नहीं है। जो लालन की प्रसन्नता समय भई होए तो या तरफ मनोरथ होए और वा तरफ पूरो होए, वाही समय पूरो होए। क्योंकि गिरिराज जी तो सदा आपके सुख को विचार करे हैं। प्रियजनों, श्री जी जब गिरिराज जी के ऊपर खेलते तो गिरिराज जी अपने स्वरूप को इतनो कोमल बना लेते जैसे कि मोम जैसो कोमल स्वरूप बन जातो। आप गिरिराज जी पे जाओ तो देखो कहीं कहीं आपके चरण चिन्ह हैं। वो कितनो आपने अपनो स्वरूप कोमल बना लियो होएगो कि आपके चरणारविंद वहां छप गए। अपनो स्वरूप कोमल बना लियो, जो पाषाण स्वरूप है। आप जाने हैं कि मेरे श्री जी को चरणारविंद कितनो कोमल है। आप जो मेरे ऊपर पधारेंगे तो कहीं आपको श्रम नहीं पड़ जाए। ये विचार से आप अपनो श्रीअंग इतनो कोमल बनाते कि वहां चरणारविंद छप जाते। और आज भी अपन को वह चरणारविंद के स्पर्श कर सके हैं, दर्शन कर सके, अपन को लाभ मिले, ऐसो गिरिराज जी को स्वरूप है। तो शहराई जी कह रहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरि दासन में राय। आप तो हरि के दासन में राय हो, श्रेष्ठ हो। आपकी जैसी हरि भक्ति कौन कर सके? कोई नहीं कर सके। याली तो आपको हरि को सदा ताप रहे है। याली तो अपन कच्चे दूध से स्नान करावे क्योंकि शीतलता प्राप्त हो। गिरिराज जी को गर्म दूध से स्नान नहीं होए, कच्चे दूध से स्नान होए, क्योंकि कच्चो दूध शीतल होए। आपको सदा ताप रहे है, याली गिरिराज जी को कच्चे दूध से स्नान होए। याली आप कह रहे हैं कि हे गिरिराज जी आप धन्य हो। धन्य धन्य श्री गिरिराज जू हरि दासन में राय। सानिध्य सेवा करत हैं। आपसे ठाकुर जी कभी भी अलग नहीं रहे हैं। अपने बालकन के घर में भी देखो, वल्लभ के घर में भी देखो, श्री जी विराजे हैं तो साथ में गिरिराज जी जरूर विराजे हैं, साथ में ही विराजे हैं। गिरिराज जी बिना श्री जी नहीं विराजे हैं और श्री जी बिना गिरिराज जी नहीं विराजे। सानिध्य सेवा करत हैं। आप सदा सानिध्य में सेवा करत हो। बल मोहन जिए भाई। बल मोहन या के 2 अर्थ समझ में आवे हैं। एक तो बलदाऊ जी और मोहन, और दूसरो जाके पास मोहवे को बल है
वो बल मोहन। मुहवे को जाके पास बल है कि क्षण में मोह डाल दें, वाको नाम भी तो बल मोहन। ऐसे आपके जी को भावे हैं, प्यारे लगे हैं, ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। और वही गिरिराज जी के स्वरूप को आप कह रहे हैं कि धन्य धन्य श्री गिरिराज जू, हरिदासन में राय, सानिध्य सेवा करत हैं, बल मोहन जिए भाई। कोटि टरत अधरटत तें, मिटत सकल जंजाल। कोटि टरत अधरटत तें, मिटत सकल जंजाल। प्रकट भय कली काल में, देव दमन नंदलाल। आप कह रहे हैं कि कोटि टरत, कोटि यदि अपराध पाप होंगे तो भी वो टर जाएंगे, कोटि होंगे तो भी। कोटि टरत अधरटत तें, पूरो नाम नहीं, आधो नाम, आधो नाम आप कह रहे हैं कि कोटि टरत अधरटत तें, मिटत सकल जंजाल। सारी जालें टूट जाएंगी। जालन के कारण ही तो समस्या होए है। अपनी जो जाल टूट जाए तो अपन हाल मुक्त हो जाए। जाल नहीं टूटे है, यही लिए तो अपन बंधन में है कि अपनी जाल नहीं टूट रही है। और ये जाल भी अपन ने ही बनाई है प्रियजन, अपनी जाल दूसरों नहीं बना सके। क्योंकि कैसी जाल बनानी ये तो अपन ही जाने कि अपन ने कैसी जाल बनाई है। या को नाम है जंजाल, जो जनन के द्वारा बनी भई है, वा को नाम जंजाल, वाही को नाम है जंजाल। और फिर आओ हो वल्लभ के शरण के अब मेरी जालर को काट दो। भैया बनाई क्यों जो आज कटवानी पड़े है? अभी भी इतनी देर नहीं भई है, आगे मत बनाइयो। बन गई सो बन गई, अब वाके दोरा को धीरे धीरे निकालने की कोशिश करो ताकि खुल जाए, जंजाल में से जाल हट जाए तो मुक्त हो जाए, हाल मुक्त हो जाए। और वाही को उपाय आप बता रहे हैं कि कोटि टरत अधरटत तें, मिटत सकल जंजाल। सारी जंजाल मिट जाएगी, क्योंकि आपकी शरणागति जब प्राप्त हो जाए तो जंजाल कहाँ रह सके। अपन अपनी शरण है तो जंजाल है, अगर अपन आपकी शरण चले जाएं तो कोई जंजाल जंजाल ही नहीं है। फिर तो स्नेह जाल है, प्रेम जाल है, आपके स्नेह की जाल है। जामे तो अपन फंसनो चाह रहे हैं कि हमको फंसाओ, क्यों नहीं फंसाओ, जरूर फंसाओ, बार बार फंसाओ, ऐसे फंसाओ कि निकल नहीं जाए। पर ये जो जाल टूट जाए तब काम बने। और वाही को उपाय आपने बतायो कि कोटि टरत अधरटत तें, मिटत सकल जंजाल। प्रगट भय कली काल में, देखो आप या काल में प्रगट भय और या काल में या ही लिए प्रगट भय कि वा काल की लीला को वल्लभ के द्वारा या काल में घर घर करनी है। वा काल की लीला को या काल में वल्लभ की आड़ी सु घर घर करनी है। और वाही को नाम है नित्य लीला, जो वल्लभ की आड़ी सु आप घर घर कर रहे हैं। जो आपने वा युग में करी थी वाही लीला को या युग में कर रहे हैं, और याही लिए आप प्रगट भय हैं। और आप याही लिए कह रहे हैं कि प्रगट भय कली काल में, प्रगट भय कली काल में, देव दमन नंदलाल। वही नंद के लाल देव दमन के रूप में या कलिकाल में प्रकट भय हैं। ये वही नंदलाल हैं, वही नंदलाल देव दमन के रूप में या कलिकाल में प्रकट भय हैं। क्योंकि वा युग की लीला या युग में करनी है, तब उनके साथ करी थी, अब अपने साथ करनी है। या ही लिया प्रकट भय हैं। या लिया आप कह रहे हैं कि कोटि टरत अध रटत ते, वाह देव दमन को नाम ले लो। देव दमन कोई पूर्व नाम नहीं है, अपन श्री जी कहे हैं। अब श्री जी पूर्व नाम है, श्री और जी के बीच में कितने प्यारे प्यारे शब्द रह गए हैं, वो भक्त अपने अनुभव से पूरे करे हैं। श्री जी नाम पूर्व नहीं है, श्री जी तो एक स्नेह को शब्द है, जाको अपन कहें कोड वर्ड, एक स्नेह को शब्द है, जाको बीच के शब्दन को अपनो भक्त अपने अनुभव से पूरो करे कि बीच में कहा रखनो, और वाक्य आगे आवे जी। श्री से शुरुआत हो है और जी बहुत बाद में आवे है। ये नाम है आधो नाम। अध रटत हैं, आधो नाम भी जो रट ले तो मिटत सकल जंजाल, सारी जंजाल वाकी मिट जाएगी। रटवे की बात कह रहे हो, जैसे पोपट रटे है, बोलियो ही करे, बोलियो ही करे, बोलियो ही करे, बस एक ही बात याद आवे है, श्री जी और श्री जी, बस। अध रटते हैं, मिटत सकल जंजाल, प्रगट भय कली काल में, देव दमन नंदलाल। वो या कली काल में वही देव दमन नंदलाल प्रगट भय हैं। प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन,
श्री नवनीत दयाल, प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन, वही श्री जी की आप बात कर रहे हैं, जो श्री जी प्रौढ़ भाव से विराज रहे हैं, बड़े स्वरूप से विराज रहे हैं, क्योंकि ठाड़ो स्वरूप है, प्रौढ़ भाव है। तो आप कह रहे हैं कि प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन, श्री जी कितने कितने स्वरूप से विराजे हैं अपने मार्ग में, देखो। और वही स्वरूप को आप वर्णन कर रहे हैं कि मूल स्वरूप में तो निकुंज नायक स्वरूप में तो श्री जी विराज ही रहे हैं, लेकिन जैसी जैसी भक्त की भावना भई, वैसे वैसे भाव से श्री जी ने अपना स्वरूप बदले हो। आपके लिए नहीं बदले हो, उनके लिए बदले हो, जिनके भाव बदले, उनके लिए आप अलग अलग स्वरूप से पधारे। जैसे तुकु प्यारो लगे वैसो में आऊं। यही तो या मार्ग की विशेषता है प्रियजनों, कि अपन चाहें वैसे आप आवें और अपन जब चाहें तब आप आवें। कोई मर्यादा मार्ग नहीं है कि आप चाहो ऐसे आप पधारो। यहाँ तो तू कहे कि कैसे आऊं, तू कहे तो लालन बन के आऊं, तू कहे तो श्रीजी बन के आऊं, तू कहे तो मदन मोहन लाल बन के आऊं, तू कहे तो नवनीत लाल बन के आऊं। तू जैसे कहे वैसे मैं बन के आऊं। मैं तेरे अधीन हूँ, मैं तेरे स्नेह के अधीन हूँ। और वही स्वरूप को आप यहाँ बताने को प्रयास कर रहे हैं कि प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन, के बड़े स्वरूप में तो श्रीजी विराज रहे हैं। प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन श्री नवनीत दयाल, और दयाल के स्वरूप में नवनीत लाल के रूप में आप विराज रहे हैं। बालक हैं तो दया ही करेंगे, अब बालक दया के अलावा और क्या कर सके। और बालक की दया का हो आप जानो हो, बालक की दया इतनी हो कि बालक मुस्कुरा जाए, हंस जाए, यही वाकी दया। अपन कितनों प्रयास करें वाकू हंसाए के लिए, अपन बालक बन जाए हैं, अपनी प्रौढ़ता भूल जाए हैं और बालक बन जाए हैं, तब वो हंसवे लग जाए हैं और वो हंस जाए, बस यही कृपा। वो प्रसन्न हो जाए, यही कृपा। बालक से इतनो चाहें कि वो प्रसन्न हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि नवनीत लाल तो दयाल हैं, कृपालु हैं, सदा कृपा कर रहे हैं क्योंकि बालक हैं। प्रौढ़ भाव गिरिवर धरन श्री नवनीत दयाल श्री मथुरानाथ निकुंजपति, वही श्री जी मथुरानाथ जी के रूप में, निकुंजपति के रूप में विराज रहे हैं। जैसी भक्त ने भावना करी वैसे आप विराज रहे हैं। मथुरानाथ निकुंजपति श्री विठलेश सुखसाल, सुख के साल हैं विठलनाथ जी जो विराज रहे हैं। ये सब श्री जी के पास ही विराज रहे हैं क्योंकि श्री जी ही विराज रहे हैं। यानी आप उनको अलग अलग स्वरूप से वर्णन कर रहे हैं कि मथुरानाथ निकुंजपति श्री विठलेश सुखसाल। श्री द्वारकेश तद भाव में, द्वारकेश तद भाव में, वही भाव में श्री द्वारकेश विराज रहे हैं जो भाव में मथुरानाथ जी विराज रहे हैं। द्वारकेश तद भाव में गोकुलेश ब्रज भूप, ब्रज के भूप के रूप में गोकुलेश स्वरूप से विराज रहे हैं। गोकुलेश ब्रज भूप, अद्भुत गोकुल चंद्रमा, जो रास को स्वरूप है वो अद्भुत है, जिनको वर्णन नहीं करे जा सके। अद्भुत गोकुल चंद्रमा और मनमथ मोहन रूप। मनमथ, कामदेव के मन को भी मोहवे वारे, कामदेव के मन को भी जो मोह लें, ऐसे मनमथ मोहन रूप, ऐसे मदन मोहन रूप को आप स्वरूप आपने धारण करे हो है। आप कह रहे हैं ऐसे ऐसे अलग अलग स्वरूप से आप भक्त के भाव के स्वरूप से आप यहाँ विराज रहे हैं कि द्वारकेश तद भाव में गोकुलेश ब्रज भूप, अद्भुत गोकुल चंद्रमा और मनमथ मोहन रूप, मन को मथवे वारे, ऐसे मोहन स्वरूप, मदन मोहन स्वरूप से आप विराज रहे हैं। माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए, ये स्वरूप हमारे राजनगर में विराजे। राजनगर जानो, माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए। कैसो स्वरूप आपको कि माट लिए माखन लिए, एक हाथ में आपने माट लियो है। अब माट कैसो होए कि दिखवे में तो कठोर और अरोगवे में कोमल। माट को देखो तो ऐसो लगे कि कितनो कठोर होएगो, इतनो मोटो, इतनो जाड़ो, और लगे कितनो कठोर होएगो, पर स्पर्श करो तो चूरा चूरा हो जाए, ऐसो कोमल। माट लिए माखन लिए, एक हाथ में आपने माट लियो है और एक हाथ में आपने माखन लियो है। माखन के जैसो ही कोमल माट है, पर दिखे है कठोर, होए है कोमल। माट लिए माखन लिए और नूपुर बाजे पाए,
आपके चरणारविंद में आप कह रहे हैं कि देखो कैसे दर्शन मुको हो रहे हैं आपके, कि आपने एक हाथ में माट लियो है, एक हाथ में माखन लियो है, और चरणारविंद में नूपुर छम 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 बाज रहे हैं। नूपुर बाजे पाए, पावन में नूपुर बाज रहे हैं। नृत्य नटवर लाल जू, नटवर लाल वहां नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। नटवर कौन को कहो जाए? एक नट हो जो स्वयं नाचे और एक नटवर हो जो सबको नचावे। नट और नटवर में यही अंतर है, जैसे चोर और चितचोर में अंतर हो है। चोर अपन कौन को कहें? जो नजर बचाए के चोरी करे, और चितचोर वो है जो नजर मिलाए के चोरी करे। इतना ही अंतर है। चोर को नजर बचानी पड़े और चितचोर को नजर मिलानी पड़े, वो है चितचोर। ऐसे ही माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए, और नृत्य नटवर लाल जू। वो नटवर जो सारे जगत को नचा रहे हैं, वो यशोदा के आंगन में नाच रहे हैं, स्वयं नाच रहे हैं। जाके आगे सारे जगत नाचे हैं, वो यशोदा के आगे नाच रहे हैं। महात्मा योगी सन्यासी जिनको समाधि में जागते भय नहीं पा सके, वाकू यशोदा ने सोते भय पा लियो। नींदन में पा लियो, जागे तब खबर पड़ी कि लाला को प्रागट भय है। भाग्य की बलिहारी है यशोदा, तेरे भाग्य की कही न जाए। माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए। प्रियजनों, जरा सो आप अनुभव करो कि कैसो स्वरूप होएगो। छोटो सो गोल मटोल स्वरूप, घुंघराले बाल, खुले भय केश, कमल सी अखियां, और चरणारविंद में छम 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 नूपुर बांज रहे होए। एक हाथ में माट, एक हाथ में माखन। माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए, और नृत्य नटवर लालजू मुदित यशोदा माए। वहाँ यशोदा जी देख के मुदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, अपने भाग्य की बलिहारी मान रहे हैं कि आह कैसो आनंद आ रहे हो है। एक सामान्य देहधारी बालक नाचे तो अपन देखते रह जाए हैं, तो जहाँ नटवर नाचे वहाँ को कहा स्वरूप होएगो, कैसो आनंद होएगो, वो स्वरूप कैसो होए। प्रियजनों, थोड़ी देर के लिए विचार करो कि जिनकी कमल सी अखियां होए और घुंघराले केश होए और सुंदर स्वरूप होए, और चरणारविंद में नूपुर धरे भय होए, और हाथ में माट और माखन लेके यशोदा के आगे नाच रहे हों। ऐसे दर्शन से हराई जी कर रहे हैं और अपन को यहाँ करा रहे हैं कि करो, खुली आंख से करा रहे हैं। प्रियजनों, आज अपने भाग्य ऐसे हो गए कि आंख बंद करनी पड़े। लोग लालन के सामने खड़े होए के आंख बंद करके हाथ जोड़ें। मैंने देखे हैं, आरती आवे तो हाथ जोड़े और आंख बंद करें। मैं पूछूं कहाँ कर रहे हो, तो कि दर्शन करिए छी। तो भैया आंख क्यों बंद करें? दर्शन करने के लिए आंख खोलनी चाहिए कि बंद करनी चाहिए? बंद करनी हो तो घर जा, तेरी आंख तो वैसे ही बंद है। खोलने के लिए अपन यहाँ आए हैं कि आंख मेरी खुल जाए, कोई तरह मेरी आंख खुल जाए। तो यहाँ आके भी बंद कर दें, कहीं खुल नहीं जाए। आंख खोलो प्रियजनों, आंख खोलो। बहुत देर हो गई, सवेरा भयो, सूरज की किरणें उतर रही है, वल्लभ पधारे हैं। अब तो आंख खोलो, देखो आपको जगा रहे हैं। प्यारी प्यारे वल्लभ के गुण गाय के जगा रहे हैं, लालन के गुण गाय के जगा रहे हैं। यहाँ श्री हरिराय जी जगा रहे हैं कि देखो नटवर लाल नाच रहे हैं, अब तो जागो, दर्शन तो करो। अरे कानन में नूपुर की आवाज नहीं आ रही है, कानन को जगाओ, कानन को तैयार करो, पवित्र करो। ऐसे करो कि नूपुर की आवाज सुनाई दे कि छम 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 मेरे नटवर लाल नाच रहे हैं, अब तो जागो। कितने प्यारे स्वर से जगा रहे हैं। आपके नूपुर में ऐसे स्वर हैं जो जगत के कोई संगीत में ऐसे स्वर नहीं निकलेंगे, जो आपके नूपुर में से, आपके चरणारविंद से वो स्वर निकल रहे हैं। सारो गोकुल नाचे, ऐसे चरणारविंद के आपके नूपुर में से स्वर निकल रहे हैं। तो आप वही नटवरलाल को स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं कि माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए, नृत्य नटवर लालजू मुदित यशोदा माए। वहाँ कमल प्रिया जी एक बहुत सुंदर अपने पद में नटवरलाल को वर्णन कर रहे हैं कि लाल रसाल सुखकारी नटवर लाल। लाल रसाल, लाल छोटे से हैं, इतने लाल तो हैं ही। लाल रसाल सुखकारी नटवर लाल। ऐसो सुंदर आपने या पद में वर्णन करे हुए नटवर लाल को, जैसो वर्णन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। या पदसु ही आपके स्वरूप को जानो, समझो, मानो, और गुजराती में कहूं के मानो। लाल रसाल सुखकारी श्री नटवर
लाल रसाल सुखकारी। लाल रसाल सुखकारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी। नंदाले में प्यारो निश दिन डोलत, हाड़ो है कुंज बिहारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी। एक कर में नवनीत विराजत, एक कर में, एक कर में नवनीत विराजत, एक कर माट सुभारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी। लाल रसाल सुखकारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी। कमल प्रिया गुण गान तिहारो, कमल प्रिया गुण गान तिहारो, चरण कमल परवारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी। लाल रसाल सुखकारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी। झूलत पलना गोद में श्री बाल कृष्ण रस रास, तोरे शकट रस बस किए, व्रज युवतिन करी हास श्री वल्लभ, व्रज युवतिन करी हास।
पलना गोद में, श्री बाल कृष्ण रस रास, तोरे शकट रस बस किए, व्रज युवतिन करिहास। झूलत पलना गोद में। देखो लालन एक समय में भी अनेक अनेक लीला करवे में समर्थ हैं। लालन लालन होते भय भी कैसी कैसी और कितनी लीलाएं करे हैं, यही को वर्णन आप या साखी में कर रहे हैं कि झूलत पलना गोद में। एक तरफ लालन यशोदा जी की गोद में पलना झूल रहे हैं। पलना कहाँ है? यशोदा की गोद है। यशोदा जी की गोद में ही आप झूले हैं और वाही को नाम है पलना। झूलत पलना गोद में, क्योंकि गोद के जैसो स्नेह कौन दे सके, गोद के जैसो झूठा भी कौन दे सके। यशोदा जी की गोद ही पलना है और आप वाही को वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि झूलत पलना गोद में, श्री बाल कृष्ण रस रास। एक तरफ बाल कृष्ण गोद में पलना झूल रहे हैं और वही बाल कृष्ण दूसरी तरफ रास में रस बरसा रहे हैं। विरुद्ध धर्माश्रय। एक समय में अनेक लीला। यशोदा समझे है कि मेरी गोद में लाला पलना झूल रहे है और वहां रास में रस बरसा रहे हैं। यहाँ के मनोरथ भी पूरे हो रहे हैं और वहां के मनोरथ भी पूरे हो रहे हैं। आपने कोई मनोरथी को कभी भी प्यासो नहीं रखे हो। सबन के मनोरथ आपने पूरे करे। झूलत पलना गोद में, बाल कृष्ण रस रास, तोरे सकट। एक तरफ आप सकट तोड़ रहे हैं, गाड़ा सकट भंजन लीला। एक तरफ आप सकट तोड़ रहे हैं, तोरे सकट रस बस किए, व्रज युवतिन करिहास। जब सकट टूटे तो व्रज युवतियां दौड़ के आई कि लाला को कहीं चोट तो नहीं लग गई। और जब वो दौड़ के आई तब लालन ने ऐसी नजर से देखी कि रस बस हो गई। एकन सो नैना जोड़े, एकन सो ब्रोह मरोड़े, एकन के मुख हंसिया, सुनरी सखी तेरो दोष नाही, मेरो पी रसिया। यही आपको स्वरूप है। वो तो आई थी कि लालन को कहीं श्रम नहीं पड़े हो, वहां तो रस बोर हो गई, रस बस हो गई। उनको बुलाए हुए के लिए ही ये लीला आपने करी थी। वो बेचारी कहा जाने के काहे के लिए लीला भई, वो ये नहीं जान पाई, पर लालन ने ये लीला यही लिए करी थी। प्रियजनों, बड़े स्वरूप हों तो समझ में आवे, पर लालन को समझने बहुत मुश्किल है। बड़े हों तो प्रसन्नता भी समझ में आवे, नाराजी भी समझ में आवे, लालन की समझ में नहीं आवे। समझ में नहीं आवे कि लालन कैसे नाराज हो जाए हैं और कैसे प्रसन्न हुए हैं। लालन को प्रसन्न करवे को एक ही कारण है, लालन प्रसन्नता सु ही प्रसन्न हुए हैं। ये बात को याद रखिए। लालन और कोई रीत से प्रसन्न नहीं हुए हैं, वो आपकी प्रसन्नता सु ही प्रसन्न हुए हैं। जो आप उदास हो जाओगे तो लालन उदास हो जाएंगे। आपकी प्रसन्नता सु ही प्रसन्न हुए हैं। देखो, अपने घर में बालक होए छोटो सो और दूसरों के आपकी प्रसन्नता को या के अलावा और कोई कारण भी नहीं है। जैसे मैंने आपको कही कि अपने घर में छोटो सो बालक होए, वो जब रोवे तो कारण होए, भूख लगी होए, गंदो हो गए होए, गीलो हो गए होए, तो वो रोए, वाके रोवे को कारण होए। पर जब वो हंसे तो कोई कारण नहीं हो, प्रसन्नता को कोई कारण नहीं होए। प्रसन्नता वाको सहज स्वभाव है, आनंदित होनो वाको सहज स्वभाव है। और आनंदित होनो आपको भी सहज स्वभाव हतो कहूंगो। यही लिए लालन आपको पधराए थे कि आप भी प्रसन्न रहो हो, और आपकी प्रसन्नता को देख के लालन भी प्रसन्न रहेंगे। पर लालन की प्रसन्नता तो वहीं की वहीं है, अपनी जाने कहाँ चली गई। यही लिए तो लालन पधराए कि आप प्रसन्न हो, क्योंकि श्री जी ने जब अपन को यहाँ भेजे तो साथ में प्रसन्नता लेके भेजे कि जाओ प्रसन्न रही हो। देखो, दो प्रकार के जीव हुए हैं, एक तो यहाँ आए के कृपा प्राप्त करे हैं, और दूसरे जिनको साथ में कृपा बांध के दे हैं कि जा। जैसे बालक जाए स्कूल में तो नाश्ता को डिब्बा दे ना, ऐसे जब आप यहाँ भेजे हैं तो आपको कृपा साथ में दे हैं कि तू जा, तो को वहां जाके लेनी नहीं पड़ेगी, साथ में दी है। और वही प्रसन्नता को नाम कृपा है। अपन को प्रसन्नता साथ में दी है। प्रियजनों, अपन अपनो स्वभाव भूल गए हैं। प्रसन्न होनो अपनो सहज स्वभाव है, अपन अपनो स्वभाव भूल गए। ऐसे उदास और अमंगल बैठे कि समझ में नहीं आवे कि क्यों रो रहे हैं।
सेवा में भी जाएं तो ऐसे जाएं कि समझ में नहीं आवे कि सेवा में जा रहे हैं कि रोवे जा रहे हैं। कईयन को मैं देखूं कंघी तक नहीं करें, चोटी भी नहीं करें, बाल यूं रहें, वो यूं समझें कि सेवा में हमको कौन देखेगा, और जब बाहर निकलें तब तो महाराजा बन के। लेकिन जब सेवा में जाएं तो तिलक देखने के लिए दर्पण की भी जरूरत नहीं, तिलक करने के लिए हाथ सुई कर लें जैसो भी भयो, कौन देखे, न वस्त्र के ठिकाना न अपने ठिकाना। पहले अपने श्रृंगार करने सीखो प्रियजन, श्रृंगार करवे वालों ही श्रृंगार कर सके, जाने स्वयं को श्रृंगार नहीं करे, जाकू श्रृंगार करनो ही नहीं आवे वो कहाँ श्रृंगार करेगो। वाकू देख के तो लालन भी कहे कि तू अपनो श्रृंगार करके आ, तो मुकु लगे कि हाँ तू मेरे श्रृंगार जरूर कर सकेगो, क्योंकि तुको श्रृंगार करनो आवे है, तुको अपनो श्रृंगार करनो नहीं आवे, तू मेरो कहाँ श्रृंगार करेगो। तुको श्रृंगार में रुचि ही नहीं तो तू मुकु कहाँ श्रृंगार करेगो। श्रृंगार करवे से पहले स्वयं श्रृंगारित होना चाहिए, ऐसो श्रृंगार करवे होना चाहिए कि जैसे राजा के महल में जा रहे हो लालन के पास, ऐसे सुंदर श्रृंगार करके, ऐसो सुंदर अतर लगाए के प्रसादी बीड़ी मुख में डाल के, ऐसे छेला बन के लालन के पास जाएं तो लालन प्रसन्न हो जाएं, ऐसे प्रसन्न हो जाएं कि वाह मैं श्रृंगार करूं तो याई के हाथ से करवाऊं और कोई के हाथ से नहीं कर। और दूसरी बात कि अपने नियम नहीं बनाना। अपन लोग देखो अज्ञानता में अपन नियम बना रहे हैं कि श्रृंगार करवे को मेरो नियम है, या ये बार बार टूट जाए। अपने नियम तो आप कभी पूरे हो ही नहीं देंगे, याद रखियो। ये नियम मन में रखनो कि मेरे सु श्रृंगार करवानो है, ये लालन को नियम है, ये लालन को नियम है कि मैं रोज श्रृंगार कराऊं तो तेरे सु कराऊं, नहीं तो कोई सु नहीं कराऊं। ये आपको नियम है, ये बात जानोगे तो नियम कभी नहीं टूटेगा। अपने नियम तो सदा टूटेंगे और नहीं टूटेंगे तो आप तोड़वाएंगे, क्योंकि अपने नियम अपने अहंकार से बने हैं, और जितने नियम निभे इतना अहंकार बड़ो हो तो चलो जाए कि मेरो नियम नहीं टूटे। यानी लालन अपनो नियम तो रहवे ही नहीं दे, तेरो नियम तो रहेगो ही नहीं, आज कर कल तोड़ो। यानी लालन मेरो कोई नियम नहीं है, पर आपको नियम है कि आप मेरे से श्रृंगार करवाओ। यानी आपको नियम नहीं टूटे, या कि मैं सावधानी रखूंगा कि मेरो भले टूटे, मेरो तो टूटवे के लिए ही बने हुए है, बल्कि टूटनो ही चाहिए। अगर वो नहीं टूटेगा तो दैन्य नहीं आएगा, दैन्य नहीं आएगा तो स्नेह कहाँ से आएगा। मेरो नियम तो टूटनो ही चाहिए। अच्छो करो हो आपके तोड़ दो, तोड़ो। वो रानी को पर्दा भी तोड़ दियो तो आपने, अपनो नियम तो रह ही नहीं सके, तो अपने उल्टो काम करनो कि आपको नियम जाननो कि आपको नियम है कि मंगल भोग तू धर, श्रृंगार मेरे तू कर, मेरो भोग तू धर, मेरे भोग की बिनती भी मोको तू कर। ये नियम जो रखोगे तो लालन प्रसन्नता से श्रृंगार कराएंगे। और श्रृंगार करवे से पहले श्रृंगार करनो सीखो। जरूर प्रियजनों श्रृंगार करो, लेकिन वह पहले स्वयं अच्छे श्रृंगार करके, प्यारे प्यारे श्रृंगार करके, नए नए श्रृंगार धर के। लालन देखो एक दूसरे को देख के श्रृंगार करावे को मन होए। ब्रज भक्त जब जाते तो उनके सुंदर सुंदर श्रृंगार देख के गोपिन को कहते कि मुकु तेरे जैसे श्रृंगार कर। अब गोपी जैसे श्रृंगार कैसे करे जाएं? तो लालन के श्रृंगार देखो युगल स्वरूप के ही श्रृंगार हुए, नकवे सर है, चोटी है, ये सब है ना। अब ये सब पुरुष के श्रृंगार नहीं है। आप कहें कि तेरे जैसे मुझको श्रृंगार कर, और जब ब्रज भक्त श्रृंगार करके आवे हैं तो पूछें लालन में कैसी लग रही हूँ, और लालन के जब श्रृंगार हो जाएं तो लालन पूछें कि बता मैं कैसो लग रहा हूँ। पद में आवे है कि तेरो मुख निको कि मेरो मुख प्यारी, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो वृषभान दुलारी। कहें कि नहीं आप श्रृंगार करे हो तो कहें, अपन ने श्रृंगार ही अपने नहीं करे तो क्या कहें। अपने सुंदर श्रृंगार करके लालन के पास जानो। अपने श्रृंगार करोगे तो लालन प्रसन्न रहेंगे, और अपनी प्रसन्नता ही आपकी प्रसन्नता है। लालन प्रसन्नता से ही प्रसन्न रहे हैं। यानी जीवन में भी जितना हो सके अधिक से अधिक प्रसन्न रहनो। गोकुलनाथ जी वचनामृत में आज्ञा करे हैं कि उदासीन अमंगल कभू नहीं रहनो। प्रभु अप्रसन्न हो जाएं कि मैं आनंद बरसा रहे हूँ और तू क्यों रो रहे हो है, काहे को रो रहे हैं, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। यानी लालन की प्रसन्नता को विचार करो प्रियजनों, और प्रसन्न रहो। और एक ही बात अपन वहाँ कहें, जैसे सूरदास जी कह रहे हैं कि कृपा तो श्री लालन जी की चाहिए। लालन प्रसन्न हो जाए तो बाकी सब तो प्रसन्न ही प्रसन्न हैं। लालन प्रसन्न हो जाए, बस मेरे लालन जो प्रसन्न हो जाए तो बाकी सब प्रसन्न ही प्रसन्न है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि यदि लालन की प्रसन्नता को बनानी है तो दो प्रकार है, एक तो प्रसन्न करने हैं और दूसरी प्रसन्नता बनाए रखनी है। यदि नहीं है तो करने हैं और हैं तो बनाए रखनी है, या कि सावधानी रखें। कोई के यदि प्रसन्न होए
तो बनाए रखने के लिए सावधानी रखियो, और सावधानी को गर्व नहीं आ जाए या बात की सावधानी रखियो, नहीं तो वो भी एक असावधानी हो जाए कि नहीं कि मैं सावधान हूँ, या बात को गर्व आनो भी असावधानी है। वाकई फिर दूसरी सावधानी रखनी कि कहीं सावधानी को गर्व नहीं आ जाए। या लिए सावधान रहनो, और सावधान भी आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से ही हो सके है। ये बात लालन के चरणन में विनती करनी, दीनता से कहनो कि कृपा तो लालन जू की चाहिए, लालन कृपा तो लालन जू की चाहिए। लालन जू की चाहिए कृपा एक, लालन जू की चाहिए, लालन जू की चाहिए कृपा एक, लालन जू की चाहिए। वे जो करे सोई सब आछी, अपने सिर पर सही कृपा एक, अपने सिर पर सही, उन सो कछु न कही। सूर शाम सो कछु न कहिए, जहाँ राखे तहाँ रहिए कृपा एक, लालन जू की चाहिए। लालन जू की चाहिए कृपा एक, लालन जू की चाहिए। श्री गिरधर गोविंद जू बाल कृष्ण गोकुलेश, रघुपति यदुपति घनश्याम जू प्रगटे ब्रह्म विशेष। सातों बालकन को आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि श्री गिरधर गोविंद जू बाल कृष्ण गोकुलेश, श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी, श्री बाल कृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, रघुपति यदुपति घनश्याम जू, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी। रघुपति यदुपति घनश्याम जू प्रगटे ब्रह्म विशेष। आप कह रहे हैं कि इनको साधारण बालक करी के मत जानियो, ये ब्रह्म के विशेष स्वरूप से प्रकट भय हैं, ब्रह्म के विशेष स्वरूप से, और ब्रह्म को भी विशेष स्वरूप अपने ही लिए धारण करना पड़े, क्योंकि अपन अलग अलग हैं, या लिए बालके भी अलग अलग होए लगे। ये ब्रह्म ने अपनो विशेष स्वरूप धारण कर्यो है, जैसो जीव वैसो बालक, जैसी योग्यता वैसो बालक, जैसो अधिकार वैसे बालक। ये विशेष स्वरूप से प्रकट भय हैं, और उन्हीं को वर्णन आप कर रहे हैं कि श्री गिरधर गोविंद जू बाल कृष्ण गोकुलेश, रघुपति यदुपति घनश्याम जू प्रगटे ब्रह्म विशेष। इनको ब्रह्म के विशेष करी के जानियो, क्योंकि इनके पधारवे को कारण भी अपन हैं। अपने ही लिए ये स्वरूप अलग अलग रूप से आपने धारण કર્યો है, और अपने ही लिए आप पधारे हैं। परम सुखद अभिराम है श्री गोकुल सुखधाम। परम सुखद अभिराम है, परम सुखद है और अभिराम है, मतलब सुंदर है। परम सुखद अभिराम है श्री गोकुल सुखधाम। परम सुखद है, अभिराम है, सुंदर है, गोकुल सुख को धाम है। परम सुखद अभिराम है श्री गोकुल सुख धाम। घुटुरु वन खेलत फेरत श्री कमल नयन घनश्याम। अपन लोग यदि कोई प्रसन्नता बतावें
तो वाको कारण अपन ही हुए हैं। अपनी प्रसन्नता को कारण अपन हुए हैं, अपनी उदासीनता को कारण भी अपन हुए हैं। जब यहाँ से हराय जी आपकी प्रसन्नता को कारण भी आप हैं, यालिए सुंदर लग रहे हो है, यालिए अभिराम लग रहे हो है कि घुटरू वन खेलत फिरत श्री कमल नयन घनश्याम। वहां मेरे कमल नयन घनश्याम घोटून से फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, यालिए मुझको सुंदर लग रहे हो है। अपनी प्रसन्नता को कारण भी प्रभु को बनाओ प्रियजन। जब अपन प्रसन्न होए न तो कारण प्रभु होने चाहिए। अपन नए वस्त्र लावें, धारण करें तो धारण करके प्रसन्न तो होए, पर कारण प्रभु को बनाओ। क्योंकि नए वस्त्र धर के जब मैं लालन के सामने जाऊं तो आज लालन प्रसन्न होएंगे। कार्य वही को वही है, कारण बदल गए हो। कार्य बदले नहीं जा सके, कार्य तो जगत के जो है वही करने पड़ेंगे, पर कारण बदले जा सके। कारण बदल दो। सुंदर वस्तु आई है घर में तो लेके सबसे पहले लालन के सामने जाएं, क्योंकि लालन प्रसन्न होएंगे। तो कार्य तो प्रसन्नता कोई है, पर मेरी प्रसन्नता के स्वामी भी आप हो। मेरी प्रसन्नता भी आपकी प्रसादी होनी चाहिए, क्योंकि पहले आप प्रसन्न हो फिर मैं प्रसन्न होऊंगा। मैं यालिए प्रसन्न होऊंगा कि अब आप प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता को कारण जब प्रभु बन जाएं प्रियजनों, तो अपनी प्रसन्नता भी सेवा को अंग बन जाए। अपनी प्रसन्नता को कारण प्रभु को बनाओ। यहाँ श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि गोकुल परम सुखद है, अभिराम है, बहुत सुंदर है, तो आपको कारण भी प्रभु हैं। खाली गोकुल में क्या है? गोकुल तो गांव है, खाली गोकुल में कोई विशेषता नहीं है। विशेषता लालन की है कि वहाँ घुटुम से लालन खेल रहे हैं, फिर रहे हैं। यालिए गोकुल सुंदर लग रहा है, यालिए गोकुल अभिराम लग रहा है, परम सुंदर लग रहा है। प्रसन्नता को कारण प्रभु हैं, और यही बात अपने सीखनी है प्रियजनों। प्रसन्न तो हो गई जीवन में, प्रसन्नता तो आवे ही है, सबके जीवन में आवे है, लेकिन वाको कारण जो है वो जो प्रभु बन जाएं तो अपनी प्रसन्नता सेवा को अंग बन जाएगी। आप कह रहे हैं कि जीवन निर्वाह भगवत सेवा में होना चाहिए, सारो जीवन। अब सारो जीवन भगवत सेवा में कैसे होए? तो कार्य वही करो और कारण बदलते जाओ, तो सारो जीवन सेवामय हो जाएगा, सारो जीवन सेवामय हो जाएगा। सेवा सेवा और सेवा के अलावा जीवन में कछु नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी कार्य मैं कर रहे हूँ कृपानाथ, वाको कारण आप हो। आपकी प्रसन्नता के कारण ही मैं ये कार्य कर रहे हूँ, क्योंकि आप प्रसन्न होगे। जितनो श्रृंगार करनो सेवा को कार्य है, उतनो ही द्रव्य को कमा के लानो भी सेवा को कारण है। द्रव्य नहीं आएगा तो फूल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे तो माला नहीं बनेगी, माला नहीं बनेंगे तो आपको अंगीकार कहाँ कराऊंगा। तो श्रृंगार करनो भी सेवा है, द्रव्य को लेके आनो भी सेवा है। ये मत समझियो कि जो दुकान पे बैठे हो है वो सेवा नहीं कर रहा है। वो सेवा नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? हाँ, वाकू खबर नहीं है कि वो सेवा नहीं कर रहा है, ये बात अलग है। वाकू यह बात की खबर होनी चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 4 पैसा यदि कमा के लायो तो लालन सुंदर प्रसन्नता से बिराजेंगे, और वह प्रसाद के द्वारा वैष्णव परिवार को पोषण होएगा। अपन वैष्णव परिवार नहीं जाने हैं, अपन बेटा बहू बालक जाने हैं। यानी देह संबंध आ जाए है, और देह संबंध आवे सु कर्म बंधन हो जाए है, और जब कर्म को बंधन आ जाए तब तो वाको फल भोगना ही पड़े, फिर तो भोगना ही पड़े। पर अपन यदि वैष्णव परिवार कहें कि आपको दियो भयो वैष्णव को परिवार है, और आपके प्रसाद के द्वारा उनको पोषण होएगो, आपके प्रसाद के द्वारा। आपको प्रसाद का है आपकी कृपा, आपकी कृपा को नाम ही तो प्रसाद है। प्रसाद को मतलब क्या हो है? कृपा, कृपा को ही नाम प्रसाद है। प्रसाद पायो मतलब कृपा पाई। ये आज मैंने प्रसाद पाया, यह प्रसाद हो पाऊं श्री यमुना जी, यह प्रसाद हो पाऊं, ये आपकी प्रसन्नता है। तो ये भावना मन में रखो प्रियजनों कि अपनी प्रसन्नता को कारण प्रभु बन जाएं। कार्य तो सब करोगे, करते ही रहोगे, करे बिना तो रह ही नहीं सको, पर प्रसन्नता को कारण जो प्रभु बन जाएं तो अपनो सारो कार्य, जितने भी अपन कार्य कर रहे हैं, जाको अपन काम कहें, वो काम काम हट के सेवा बन जाएगो, क्योंकि वहाँ में स्नेही आ जाएगो। जा में स्नेही आवे वाको नाम सेवा। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ, जाको करनो पड़े वाको नाम काम, और जो होवे लगे वाको नाम सेवा। करनो नहीं पड़े, जब स्नेह होए तब करनो नहीं पड़े, होवे लग जाए, सहज ही होवे लग जाए, समय आवे इतने होवे ही लग जाए। चाहे आप यहाँ रहो चाहे आप वहाँ रहो,
समय आएगो इतने वो गान होए लग जाएगो। होए लगे वाही को नाम सेवा, करनो पड़े सो काम, करनो पड़े सो काम। याद रखिए हो, करनो पड़े सो काम। यदि करनो पड़ रहे हो है तो काम है, और होए लग रही है तो सेवा। क्योंकि आप कराओ सो सेवा, मैं करूं सो काम। आप कराओ तब मैं करूं ही नहीं हूं, क्योंकि फिर तो होए लग जाए। जब आप कराओ तो होए लग जाए और मैं करवे लगूं तो काम बन जाए, क्योंकि फिर वहां में भार होए है। फिर अपन नियम निभावे हैं कि ऐसी रीत है, नियम है कि करना चाहिए, फिर रीत निभे वहां, तो नियम में फिर स्नेह नहीं आ सके। या लिए या बात को ख्याल रखियो, जैसे आप बता रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता को कारण भी लालन है, गोकुल मुझको पसंद भी आ रहे हो तो कारण लालन है। ऐसे अपनी जब प्रसन्नता अपन बतावें तो भी हर प्रकार की प्रसन्नता अपनी लालन की प्रसन्नता बने, अपनी प्रसन्नता को कारण लालन बने। ऐसो धीरे 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 जो जीवन में अभ्यास डालोगे तो अभ्यास से कार्य शुरू हो जाएगा। हाँ, ये बात मैं मानने तैयार हूँ कि बहुत देर हो गई है, अब तो सफेदी छा गई है, फिर भी इतनी देर नहीं भैया कि अपन जाग नहीं सकें। इतनी देर तो कभी भी नहीं हो है। आखिरी सांस भी रह जाए तो भी आखिरी सांस तो है तो सही, है तो आस है, और वह आस पे अपन जी रहे हैं। अभी भी इतनी देर नहीं भई है, जब से जागे तभी से सवेरा। यदि आज आपने सुने हो तो अभी से शुरू करो कि मैं ये सुन रहा हूँ तो भी आपकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि सुनूं तो स्नेह बढ़े, और स्नेह बढ़े तो सेवा होए, तो सुननो भी सेवा हो जाए। सुननो भी सेवा है, सेवा छोड़ के नहीं आया हूँ, सेवा में ही बैठो हूँ, क्योंकि सुनूं तो स्नेह बढ़े, और स्नेह बढ़े तो करूँ आपको नाम सेवा, तो सुननो भी सेवा हो जाएगा। प्रियजनों, याली अपनी प्रसन्नता को कारण प्रभु बने, ऐसो प्रयास जीवन में धीरे धीरे डालो, और श्री हरिराय जी के चरणन में विनती करो कि आप हमको ऐसी प्रेरणा करो, ऐसी मति प्रदान करो कि सदा हमको ये बात की सुध रहे। सुने तो बहुत हैं पर सुध नहीं रहे, याद नहीं रहे। बहुत सुने हैं, कितनों सुने हो, अपन ने जितनो सुने हो इतनो तो कहवे वाले ने भी नहीं कहे हो, तो इतनो अपन ने सुने हो, सुनवे में तो प्रूफ हो गए हैं। सुननो बस, या को पवित्र करनो, बाकी कछु होए न होए, इतनो सुने हो। पर सुनो भयो, अब मेरी सुध में आ जाए, मेरी याद में आ जाए, और मेरो जीवन बन जाए। सुननो कोई उपयोगी नहीं है, सुननो जो जीवन बन जाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बातन को, हरिराय जी की आज्ञा को सुनो मत, पान करो, पियो। पियोगे तो सीधो अंतर में जाएगो, सुनोगे तो निकल जाएगो। अपनो सब कछु छोड़ दो, और जो दे रहे हैं वाकू ले लो। और जब कोई देतो है तो एक हाथ में नहीं लेनो, झोली पसार के लेना। जब मालिक मेहरबान है तो क्यों कंजूसी करनी। दिल भी खोल दो, दिमाग भी खोल दो, आंख भी खोल दो, कान भी खोल दो, जितने भी पात्र आपने दिए हैं संभालवे के वो सारे खोल दो, और वहां में जितनो रस ले सको इतनो ले लो। क्यों कि आजनो लाओ लीजिए रे, गोविंद घाट सुहावनो, गोविंद घाट सुहावनो, छोकर परम अनूप। गोविंद घाट कहाँ है आप लोग तो जानते होगे ना, मैं खाली ट्राई ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। गोकुल में गोविंद घाट सुहावनो, छोकर परम अनूप। वहां आप कह रहे हैं कि गोविंद घाट इतनो सुहावनो है। देखो यहाँ भी आप प्रसन्नता कर रहे हैं, सुहावनो बता रहे हैं, तो कारण वल्लभ है हो, याद रखिए। स्थान को आप आकर्षण नहीं बताओ है, अपन को स्थान को आकर्षण हो है, आपको स्वरूप को आकर्षण है। स्थान में कहाँ रखे हो है, वो तो वही जगह है जो ये जगह है, बल्कि यहाँ से भी बदतर, क्योंकि श्री जी तो मेरे यहाँ विराज रहे हैं, वहां काय के लिए जाऊं। स्थान को आकर्षण नहीं है, स्वरूप को आकर्षण है। और यही लिए आप कह रहे हैं कि गोविंद घाट सुहावनो, ऐसो सुहावनो, ऐसो सुंदर गोविंद घाट है। गोविंद घाट सुहावनो, छोकर परम अनूप। वहां छोकर को वृक्ष है, ऐसो परम अनूप है कि जाके अपन उपमा नहीं दे सके। उपमा देने के लिए कोई तो उपमा देनी पड़े ना, वर्णन करने के लिए कि वाकई जैसो, वाकई जैसो आप कह रहे हैं कोई है ही नहीं। मैं कहाँ उपमा दूं, अनूप है, जाकी उपमा नहीं हो सके। गोविंद घाट सुहावनो, छोकर परम अनूप। और कारण यही है कि बैठक वल्लभ देव की, बैठक वल्लभ देव की, निज जन को फल रूप। या लिए सुहावनो है, या लिए वो अनूप है, क्योंकि वाकई भाग्य की कहीं न जाए, वह छोकर के वृक्ष की कि सदा वल्लभ देव के दर्शन करो करे है, और वल्लभ को वायु ढुरायो करे है। प्रियजनों, यहाँ आप कह रहे हैं कि बैठक वल्लभ देव की, निज जन को फल रूप। हर एक के लिए वो बैठक फल रूप नहीं है, हर लोग होया हुए हैं, लेकिन सबके लिए फल रूप नहीं है। लोग तो वाकई आगे भी चले जाएं, गोकुल के आगे भी जाएं, लेकिन जो निज जन है वो वहीं जाए, वहां से कहीं नहीं जाए।
क्योंकि एक तो वल्लभ और वो भी देव स्वरूप से विराज रहे हैं, देवन के देव वल्लभ देव। बैठक वल्लभ देव की निज जन को फल रूप। और निज जन वही है जो सदा आपको प्रगट जाने हैं, आपको है जाने हैं, हते नहीं जाने हैं। जो निज जन होए वो सदा आपको प्रगट जाने हैं, और जो प्रगट जाने वही तो वल्लभ को देव के रूप में दर्शन दें। जो प्रगट नहीं जाने वाको बैठक जी के दर्शन दें, और जो प्रगट जाने वाको वल्लभ दर्शन दें, और देव के रूप में दर्शन दें, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में दर्शन। और जो प्रगट जाने वो ही निजजन है। प्रियजन अपन सभी निजजन हैं, अपन अपनो स्वरूप भूल गए हैं, अपनी निज जनता भूल गए हैं, या लिए अपन वहां से भी आगे चले जाएं। वो आखिरी पड़ाव है, वहीं अपन को जानो थो और वहीं अपन जाएंगे, क्योंकि बैठक वल्लभ देव की, वो वल्लभ देव की बैठक है। बैठक वल्लभ देव की निजजन को फल रूप। जो आपके निजजन हैं उनके लिए वो फल है, साधन नहीं है। बैठक को मतलब है विराजनो, जहां आप विराज रहे हैं। पर जो निजजन नहीं होए वो कहे कि विराज रहे हते या विराजते हते। निजजन नहीं होए वो ये कहे कि विराजते हते, और निजजन होए वो कहे विराज रहे हैं। देखो कौन कहे कि नहीं विराज रहे हैं, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन धड़क रही है, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे नैनन में आपके स्नेह के नीर आ रहे हैं। ये या बात को प्रमाण है कि आप विराज रहे हैं। अब ऐसे कोई चश्मा नहीं बने हैं कि मेरी आंख में तुमको दे दूं कि तुम देख लो। या लिए अनुभवी कह गए हैं कि अनुभवी बिना अनुभव कहा जान ही, जाको पिया नहीं चित चोर। जाको चित्त पिया ने चोर्यो नहीं है, वाको अनुभव कहां से हो। एक बार पिया चित्त को चोर ले, सारो अनुभव तुरंत हो जाए, वही समय हो जाए, तत्काल हो जाए। पर अनुभवी बिना अनुभव कहा जान ही। और यहाँ तो अपनी चर्चा अनुभव की हो रही है। आप अनुभव कर रहे हैं और प्रयास भी यही कर रहे हैं कि आपको अनुभव आप लोगन को हो जाए, आपके लिए वो प्रगट वल्लभ देव हो जाएं, और वो बैठक साधन नहीं होए के फल हो जाए। बस यही आपको प्रयास है। और मैं आपको विनती करूं हूं कि आपको प्रयास जितना हो सके जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, और सबन के मनोरथ पूरे हो जाएं, और आप जो चाहो हो वो जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि महाराज बहुत देर हो गई, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो जल्दी करो। इतनी काली घनी रात हो गई, अब तो जल्दी करो कि अब हमको ये बैठक हट के श्री वल्लभ देव दर्शन दे दें, और वल्लभ के चरण एक बार दिख जाएं तो छोड़ियो मत, ऐसे कस के पकड़ियो कि अब तो मैं जावे नहीं दूंगी, अब तो मैं जावे नहीं दूंगी। ऐसे चरणन को पकड़ो। पर चरणन को अपन कब पकड़े, जब प्रगट जाने। अपन तो प्रगट जाने नहीं है, अपन तो धोती ऊपर ना लेके जाएं। अरे केसर लेके जाना चाहिए कि चरणन को स्नान करावें। कोई केसर लेके नहीं जाए, सब धोती और ऊपर ना लेके जाएं। प्रगट जाने तो केसर स्नान करावे कि आपके चरणन को मैं स्नान कराऊं, जो मेरा ताप है वो गरम गरम है, क्योंकि केसर गरम है, और वाको जो जल है वो उत्सव को रंग है, केसरी। वाके जल से मैं आपके चरणन को धोऊं, स्नान कराऊं। प्रगट जाने तो स्नान करावे, और स्नान करावे के बाद धोती ऊपर ना धरावे, बाद में तिलक करे। पन प्रगट जाने तो, और निजजन बनोगे वाही दिन प्रगट जानोगे। या लिए प्रयास करो, विनती करो कृपानाथ कि हम आपके स्वजन तो हैं, अब निजजन भी बन जाएं। स्वजन तो हैं आपके, क्योंकि आपने अपने करीके जाने हैं, अब आपके निजजन भी हम बन जाएं। तो ये बैठक हमारे लिए वल्लभ देव की बैठक प्रगट बन जाएगी, फल रूप बन जाएगी। बेली लता बहु भांति की द्रुमन रही लपटाए। देखो गोकुल में कैसे कैसे आपको दर्शन हुए हैं, और दर्शन कराए वे को ही आप यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि बेली लता बहु भांति की द्रुमन रही लपटाए। बहुत प्रकार की लता की बेलें, लताएं हो ना बेलें, वो अलग अलग प्रकार की, भांति भांति की, बहु भांति की। बेली लता बहु भांति की द्रुमन रही लपटाए। पेड़ से बहुत प्रकार की बेलें लिपट गई हैं। ऐसे आपको दर्शन हो रहे हैं कि बेली लता बहु भांति की द्रुमन रही लपटाए। मानो नायक नायिका मिली मान तजियाए। नायक नायिका, जैसे नायक सु नायिका मान में विराज रही गई होए, और मान को छोड़ के जैसे लिपट जाए,
वैसे यहाँ बेलें लिपट गई हैं द्रुमनसु, और यहाँ तो नायक भी आप हैं और नायिका भी आप हैं। उन्हीं को आप दर्शन कर रहे हैं, उन्हीं को आप वर्णन कर रहे हैं। ये तो प्रतीक है, ये तो प्रतीक है द्रुमन और बेली लता। केवल प्रतीकात्मक जानियो, बाकी स्वरूप वही है कि मानो नायक नायिका मिली मान तजी आए। मान को तज के जैसे लिपट गई हों, ऐसे दर्शन मुख वृंदावन में हो रहे हैं। प्रियजनों, देखवे की दृष्टि होए तो दीवार में भी भगवान दिखे, और दृष्टि नहीं होए तो भगवान में भी बस देखनो आ जाए। डॉक्टर अपन को नंबर निकाल दे हैं, हैराई जी दृष्टि दे रहे हैं कि मैं तो कुछ दृष्टि निकाल के दूं कि देख, ऐसे देख। कैसे देखनो? ऐसे देखनो कि पेड़ भी दिखे तो आप दिखें, लताएं भी दिखें तो आप दिखें, जहां देखूं वहां श्री वल्लभ दिखें। बस ऐसी दृष्टि आ जाए, ऐसी दृष्टि आप पा जाओ। यही आपको प्रयास है, और यही लिए आप कह रहे हैं कि बेली लता बहु भांति की द्रुमन रही लपटाए, मानो नायक नायिका मिली मान तजिया। जैसे मान तज के नायिका नायक सु मिल जाए, ऐसे यहाँ लता की बेलें द्रुमन सु पेड़ सु लिपट गई है। की शुक पिक द्रुम चढ़े रास के आगमन समुदित मंगल गाय श्री वल्लभ समुदित मंगल गाय। केकी शुक पिक द्रुम चढ़े गुंजत है बहु भाय,
रास केली के आगमन प्रमुदित मंगल गाय। केकी शुक पिक द्रुम चढ़े गुंजत है बहु भाय। प्रियजनों, रास होवे वारो है या की खबर सबसे पहले पक्षीन को पड़े है। सबसे पहले केकी शुक पिक द्रुम चढ़े, कोयल पोपट और मोर द्रुम के ऊपर चढ़ के, पेड़ के ऊपर चढ़ के गुंजत हैं बहु भाय, बहुत प्यार से गुंजन कर रहे हैं, मधुर गीत गा रहे हैं। केकी शुक पिक द्रुम चढ़े गुंजत है बहु भाय। रास केली के आगमन, रास होवे से पहले प्रमुदित मंगल गाय, प्रसन्न होए के मंगल गीत को गान कर रहे हैं। प्रियजनों, एक बात याद रखिए, पक्षीन को प्रभु ने वो सामर्थ्य दियो है, ऐसो सामर्थ्य दियो है जो मानव के पास भी नहीं है, जो सामर्थ्य मानव के पास भी नहीं है। और एक बात और कि वैष्णव जादिन वास्तव में वैष्णव हो जाए, वाकी निशानी यही है। वाकी निशानी ये पक्षी बने हैं कि कैसे मालूम पड़े तो वैष्णव जादिन वैष्णव हो जाए, वाकी निशानी ये है कि ये पक्षी वासे डरनो बंद कर दे। आज देखो, आप कछु भी नहीं करोगे तो भी पक्षी आपको देख के उड़ जाएगा, आपके सामने नहीं बैठेगा। आपने कछु करे नहीं है, आप तो बोले भी नहीं हो, पर आप यदि अगासी पे जाके बैठ जाओ, गैलरी में बैठ जाओ, तो पंछी आपको देख के उड़ जाए। क्यों उड़ जाए? आपने कहा बिगाड़े हो है? अपने अंदर की भयभीत करवे वाली जो हिंसक वृत्तियां हैं, वाकू पंछी जाने हैं। वो जानवे को सामर्थ्य पंछी के अंदर है। याली देखो, भगवदीन के जब चित्र बनाए जाएं तो वाके आगे मोर पोपट चिड़िया रखी जाए, बनाए जाएं। आपने देखे होंगे चित्र, खास मोर बनाया जाए, पोपट बनाया जाए, बंदर बनाया जाए, पंछी अलग अलग प्रकार के बनाए जाएं। वो या बात को सिद्ध कर रहे हैं कि इनके अंदर की भयभीत वृत्ति अब चली गई है। पक्षी क्यों डरे हैं? पक्षी अपनी अस्थिरता से डरे हैं कि अपनो चित्त स्थिर नहीं है। तुम्हारो भरोसा नहीं कब तुम कहा कर दो। ठीक है, अभी तुम बैठे हो, 2 मिनट के बाद तुम्हारो मन न जाने कहा कर दे, तुम जाने कहा उठा के मुझको मार दो, तुम्हारो भरोसा नहीं। पंछी डरे हैं क्योंकि मन की बात जानवे को सामर्थ पंछी में है। और यहाँ तक कहवे वाले कहे हैं कि जा कमरा में मृत्यु होवे वाली हो, वह कमरा के पंछी पहले उड़ जाएं। और जापान में तो यहाँ तक कहे हैं कि जा जगह धरती कंप होए वालो हो, वह जगह की एक विशेष चिड़िया है जो पहले उड़ जाए। वहाँ चिड़िया से खबर पड़े कि यहाँ धरती फटवे वाली, वाकू सबसे पहले खबर पड़े। याही लिए प्राचीन चित्रण में, भगवदीन के चित्रण में पंछी बनाए जाएं। वो चित्र की शोभा बढ़ावे के लिए नहीं है, वो भगवदीन को स्वरूप जनावे के लिए है कि देखो अब इनको, इनसे कोई डर नहीं रहो, पास में बैठ जाएं, खेलें, नाचे कूदें, इनको कोई भय नहीं है। वो बिल्कुल भय नहीं है, क्योंकि उनको अपनी लीला के चिंतन में से ये खबर ही नहीं है कि मेरे पास कोई बैठे हो। अपन को सारी खबर है, अपनी खबर नहीं है। पंछी को यह बात की खबर है कि तुम्हारो चित्त स्थिर नहीं है, न जाने कब तुम कहा कर दो। वो अपनी अस्थिरता सु ही डरे है, बाकी डरवे को कोई कारण नहीं है। कभी सोचियो, शांत चित्त से बैठ के हो सके तो अनुभव करियो कि मुझको देख के ये पंछी भाग क्यों जाए हैं, कहा बिगाड़े है मैंने इनको। डर जाए, भाग जाए, उड़ जाए। पण जब वैष्णवता आ जाए, अलौकिकता आ जाए, मानवता भी जो आ जाए, तो ये पंछी उड़नो बंद कर दें। वाकई निशानी पंछी बने हैं, ये पक्षी बने हैं जिनको सबसे पहले खबर पड़ जाए भक्त की और भगवान की भी, कि प्रभु के मन में इच्छा वही है कि रस बरसानो है, और भक्त के मन में इच्छा वही है कि हमारे मनोरथ पूरे हों। ये दोनों के मन की बात को जानवे वाले यहाँ पंछी हैं, पक्षी हैं। यही लिए आप कह रहे हैं कि केकी शुक पिक द्रुम चढ़े गुंजत है बहु भाय, क्योंकि रास केली के आगमन, रास होवे की खबर सबसे पहले इनको पड़ी है। अभी तो भक्तन के मन में मनोरथ जगे हैं, पूरे नहीं भये हैं, अभी तो जगे हैं। वहीं पक्षी को मालूम पड़ गई, पक्षी को खबर पड़ गई कि मनोरथ जागे हैं तो पूरे भी होंगे, क्योंकि मेरे प्रभु ने कभी कोई के मनोरथ कभी भी अधूरे नहीं रखे हैं। और यही जगह मनोरथ पूरे होंगे, या लिए मधुर गान करके स्वागत करें हैं कि पधारो मेरे नाथ और यहाँ रस बरसाओ। ये सबसे पहले खबर पक्षी को पड़े है, याली या पक्षी को नाम देके कह रहे हैं कि केकी शुक पिक द्रुम चढ़े।
गुंजत है बहुभाय, क्योंकि रास केली के आगमन, प्रमुदित मंगल गाय। पक्षी भी प्रसन्न हो रहे हैं कि या रास को रस को अनुभव हम भी करेंगे पेड़ पे बैठ के, या लिए बधाई गान कर रहे हैं, गुंजन गान कर रहे हैं। और यही बात को शहराई जी अपन को यहाँ जना रहे हैं कि पक्षी को स्वरूप जानियो। ब्रज के एक एक पक्षी पक्षी नहीं है, वो अपने से कहीं ऊंची कक्षा के हैं, अपने से कहीं ऊंची। अपन को अपनी खबर नहीं है, उनको उनकी भी खबर है जिनकी अपन को खबर नहीं है। ऐसो सामर्थ्य उन पक्षी में है ब्रज के। और जहाँ लालन विराजे वो ब्रज है, याद रखियो। ब्रज जब मैं कहूँ तब कोई गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रांत की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ लालन विराजे वहाँ ब्रज है, क्योंकि लालन की एक टेक है कि मैं ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। ब्रज भक्तन को आपने ये टेक दी है कि तुम क्यों फिक्र करो हो, मैं ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगो। मतलब ये भयो कि मैं जहां भी जाऊंगो वहां पहले ब्रज होएगो, पीछे में जाऊंगो। जहां भी लालन विराजे हैं वहां ब्रज है। ये बात को जो आप जान जाओगे तो आप ब्रज में हो जाओगे, मतलब ब्रजवासी हो जाओगे। जब आपको धाम ब्रज हो जाएगो तो आप ब्रज के वासी हो जाओगे, क्योंकि ब्रज मेरे घर आ गए हो, ब्रज मेरो घर बन गए हो। ब्रज के स्वामी जब मेरे घर पधारे तो अब ब्रज को ढूंढवे कहाँ जाऊं। अपने चरणन की रज, लालन के कमरा की रज, अपने घर की रज नंदालय की रज है, वो ब्रज रज है। वहां की सोहनी करनी भी नंदालय की सोहनी करनी, निकुंज की सोहनी करनी है। वहां को नाम है सोहनी, जो सबको सुहावे। सोहनी जाको उत्तम में उत्तम सेवा मानी गई है, पन वो सेवा करवे के लिए झुकनो पड़े। और कच्छू करवे की जरूरत नहीं है, कमर को झुकानी पड़े। और कमर झुके तो माथो अपने आप झुक जाए, तब हो जाए सोहनी। और वो चरणन की रज, वो रास बरसाए भय रस की रज अपने पे उड़े तो मन के सारे मैल धुल जाएं। और ऐसी अलौकिकता आ जाए, जो रास में रस बरस रहे है वहां को अनुभव होवे लग जाए। यहाँ बैठे अनुभव हो जाए, वहां को अनुभव। या लिए अपने घर को कभी भी ब्रज से कम मत मानियो, ब्रज से अधिक मानियो। क्योंकि लालन के बाहर को जो कमरा है वो ब्रज है, और लालन को जो कमरा है वो निकुंज है। आप ब्रज में रह रहे हो और लालन निकुंज में विराज रहे हैं। जब भी आप जाओ हो तब निकुंज में जाओ हो, और जब आओ हो तब ब्रज में आओ हो। और नित्य वहां हो रही है, वही को नाम लीला है, और वही नित्य लीला है। आप नित्य लीला में ही हो, कहीं जानो नहीं है। नित्य लीला में रहनो है, नित्य लीला को जाननी है, और नित्य लीला में ही जीनो है। यह बात को याद रखो तो ये बात समझ में आ जाएगी कि ब्रज कहाँ है, ब्रज के लोग कहाँ हैं, और ब्रजवासी कहाँ हैं। कौन के मन में ये इच्छा नहीं हो कि हम ब्रजवासी बने। हमको भी आप गालियां दे दे के बुलावें कि अरे लाला कहाँ कर रहे हो है। कौन नहीं चाहे कि अरे सखी कहाँ गई हती, कौन नहीं चाहे। लेकिन ब्रज में रहो तो ब्रजवासी बनो, और ब्रज में जावे की जरूरत नहीं है, ब्रज को मानवे की जरूरत है, ब्रज को पहचानवे की जरूरत है। अब आप जब चरणामृत यहाँ ले रहे हो तो ब्रज वहां कहाँ से आएगा। चरणामृत यहाँ है तो ब्रज भी यहाँ है, गिरिराज जी यहाँ है, श्नाथ जी यहाँ है, यमुना जी के लोटी जी जब यहाँ विराज रहे हैं तो ब्रज कहाँ है। ब्रज यहाँ है, यहाँ ही ब्रज है। जो यहाँ ब्रज नहीं है तो याद रखियो कहीं ब्रज नहीं है। जो यहाँ नहीं दिखे तो कहीं नहीं दिखेगो। वहां तो खाली देह चलो जाए है, क्योंकि भीड़ दिखे है। भीड़ देख के अपन अपने दुख भूल जाए हैं, अपनी संताप भूल जाए हैं, अपनी समस्या भूल जाए हैं। भीड़ अपन को बहुत कछु भुला दे है, पन साथ में अपनो लक्ष्य भी भुला दे है कि अपन क्यों आए। जाए से पहले तो बहुत बढ़िया लक्ष्य हो, जाते ही लक्ष्य बदल जाए। कहाँ खाएंगे, कहाँ नहाएंगे, कया चोबा जी ने मलिए, कई धर्मशाला में जईने रहिए, कया तंबू में रहिए, कोनी यात्रा वधारे सारी छे। सारो लक्ष्य बदल जाए प्रियजनों। यहाँ से तो बड़े उत्तम मनोरथ लेके जाएं, ब्रज में जा रहे हैं, ब्रज में जा रहे हैं। और जब आवे तो आए से पहले ही अपन तो आए गए हो, क्योंकि मन भरमावे, मन ललचावे, मन के वहां चलो और मन देह को वहां ले जाके खुद वापस आ जाए। बहुत चालाक है, खल पुरुष जैसो है, अपन को छले, गलत मार्ग बतावे। मन कहे कि आनंद वहां है, वहां चलो, टिकट भी लिवावे, वहां भी ले जाए, और वहां जाते ही दूसरे दिन खुद वापस आ जाए और घर की याद आवे। अपन को छोड़ के वापस आ जाए। कैसो उस्ताद, देह को छोड़ी आवे और खुद वापस आ जाए, और अपन तरसे बहुत तकलीफ पड़े छे।
व्यवस्था बराबर न थी। फलानी यात्रा में तो बहुत सरस व्यवस्था थी। और देखो प्रभु कितने श्रम दें, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तंबू उड़ जाए, बरसात आ जाए, हैजा फैल जाए, क्योंकि प्रभु कहें कि मैं तो को घर में नहीं दिख्यो, जो तू यहाँ आयो तो को मैं सजा दे रहे हूँ। चोबा हैरान करे, ब्रजवासी हैरान करे, चोरी हो जाए, लुट जाए, बीमार पड़ जाए, लेकिन फिर भी जाए, हर साल जाए, बार बार जाए, लालन को छोड़ छोड़ के जाए। और लेके जाए तो भी वहाँ लालन की याद नहीं आवे, वहाँ तो कहाँ नहाएंगे, कहाँ धोएंगे और कहाँ झाड़ी भरे में भीड़ लगाएंगे, वाकई याद आवे। अच्छा एक बात याद रखो कि ब्रज में जाए हैं, आपके धाम में जाए हैं तो सुख मिलना चाहिए कि दुख मिलना चाहिए। जाते ही सबसे पहले तो चोबा हैरान करें कि नहीं करें, मैया ये दे दे न बाबा ये दे दे, पंडा हैरान करें, ब्रजवासी वहाँ पीछे पड़ जाएं, वहां से बचे तो चोरियां हो जाएं, वहां से बचे तंबुए उड़ जाएं, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लाइट चली जाए, पाल पहुंच जाए तो सामान नहीं पहुंचे। इतनी तकलीफ है लालन दिवावे हैं कि मैंने अपनो ब्रज तेरे घर बनायो, तू मेरे याद जगह कहाँ लेवे आयो। ये सजा है तेरी, ये तेरी सजा है कि मैं तो को घर में क्यों नहीं दिखे। और लोगन को ये कह के जाएं कि यात्रा करवे जा रहे हैं और वहां मौज उड़ावे, और घर वाले भी इतने कंटाल गए हैं कि व्यवस्था कर दें कि जाओ भले मात्रा खर्च हो जाए पर यात्रा कर आओ। जितने दिन की भी मिली शांति बहुत करके जानेंगे, भलू थयू भंगी जंजाल सुखे जपीसु। आप ब्रज छोड़ के चले गए और घर वाले ब्रज में मजा कर रहे हैं, वो मजा कर रहे हैं, करें कि नहीं मजा। इतनी शांति मिले 40 दिन की, कहा ब्रज को मत छोड़ो प्रियजनों, ब्रज में रहो। हाँ लालन नहीं बिराजते हो तो जावे की छूट है, क्योंकि लालन नहीं बिराज रहे हैं, लालन मेरे यहाँ नहीं पधारे, तो लालन के धाम में जाके लालन को विनती करके आऊं कि लालन मेरे घर पधारो। पर पधार गए हो तो काय के लिए जाऊं, नहीं पधारे हो तो जइयो, मेरी सलाह है कि जइयो, जरूर जइयो। और लालन को विनती करके आइयो कि लालन कब पधारोगे, अपने ब्रज को लेके, अपने ब्रज के वासिन को लेके, अपने गोपी सखान को लेके मेरे यहाँ कब पधारोगे, ये ब्रज मेरे यहाँ कब आएगो। नहीं पधारे हो तो जाओ, जरूर जाओ, जानो ही चाहिए, क्योंकि निमंत्रण नहीं दें तो पधारे कैसे, बल्कि हो सके तो लेके आओ, साथ पधरा के लाओ। पर नहीं पधारे हो तो जाओ, और पधार गए हैं तो जाए को कोई कारण नहीं है, और कारण यदि है तो बहुत कारण होंगे, पर लालन कारण नहीं है। और बहुत से कारण हो सके हैं पर लालन कारण नहीं हो सके, क्योंकि लालन तो विराज रहे हैं, लालन ने तो ब्रज बना दियो है। अब कौन सो ब्रज बाकी रहे हो जो मैं वहां जाऊं। कभी आज तक लालन एक का देखो भी दिखे हुए मोने नहीं सुनी, मुझको कई ने नहीं कही कि मुझको वहां लालन दिखे। हाँ घर में दिखे से मुझको बहुतन ने कही, घर में पाए बहुतन ने कही, वार्ता कह रही, एक वार्ता को प्रसंग कह रहा है कि मैंने घर में पाए, पर एक भी प्रसंग ऐसा नहीं कह रहा है कि घर से निकल के पाए। आप बाहर जाओ हो, लालन घर में पधारे हैं, मिलाप होए तो होए कैसे। लालन कहे कि मैं तेरे घर पे द्वार खटखटा रहा हूँ कि द्वार खोल, तो द्वार में तो ताला लगे हुए, मैं तो आपके घर जा रहा हूँ। लालन कहे तो को तेरे घर जावे की जरूरत नहीं है, ये तो कृपा मार्ग है, कृपा मार्ग में चल के तो मैं आऊंगा, तू क्यों जाए। ये कोई साधन मार्ग थोड़ी है, ये कोई मर्यादा मार्ग थोड़ी है कि हम चल के आपके यहाँ आए। हम तो निस्साधन जीव है नाथ, आप चल के पधारो। और आप ही चल के पधारे हैं वल्लभ को साथ लेके, और अपन तो घर बंद करके चले जाएं। तो आप पधारे तो पधारे कहाँ, बिराजे तो बिराजे कहाँ। आपको झारी कौन अरोगावे, आपको भोग कौन धरे, आपको कौन स्वागत करे। घर में तो ताला लगे और बेटा को ऐसे संस्कार नहीं कि झारी भरे। बेटा तो बाट देखे कि तुम जाओ तो ठाकुर जी पधरा दो, क्योंकि ऐसो अपन ने संस्कार नहीं दियो। बेटा को पढ़ाई करो कही, पर सेवा करो नहीं कही, कभी नहीं कही। हमें धर्म संभालीसु, तमें धंधो संभालो। अपन ने धर्म और धंधा को अलग कर दियो, वो भी अपनो धर्म है, क्योंकि लालन के पीछे अपन कर रहे हैं। वो धंधा है ही नहीं, वो अपनो धर्म है, धंधा कहाँ। अपनो धर्म है, यानी तो तिलक छिपाई के करें। धंधा हो तो तिलक लगा के करते, 2 पैसा ज्यादा आवे, भगत समझ के कोई दे जाए। पर अपनो धर्म है, यानी छिपाए के करें कि कहीं कोई ज्यादा नहीं दे जाए। और तिलक करवे में तो कितने लाभ हैं, पर तिलक घर में करनो। धंधा में अपन तिलक करवे की वार्ता में भी नहीं आवे है कि तिलक छिपाए के धंधा करते, क्योंकि वो धर्म है, वाको धंधा नहीं जानते, धर्म करी के जानते। वाको भी धर्म करी के जानो, और यही बात को समझने को प्रयास करो कि अपनी दृष्टि ऐसी हो जाए कि ये जो ब्रज के पंछी हैं, ये पंछी भी अपन को देख के आनंदित हो जाएं, प्रमुदित मंगल गाएं। ऐसी भावना अपनी हो जाए, ऐसी दृष्टि अपनी हो जाए, तो ये बात समझ में आएगी कि रास केली के आगमन प्रमुदित मंगल गाए।